नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए एक बहुत ही खास टॉपिक जो कि वास्तु के ऊपर है। तो हमारे साथ मिस्टर दीपेश त्रिपाठी जो एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट है। तो मैं आप लोगों को उनसे इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दीपेश त्रिपाठी है और मैं पिछले 20 साल से वास्तु और ज्योतिष का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पेशे से मैं क्वालिफाइड इंजीनियर रहा हूँ पहले, बट मेरी रुचि जो है वास्तु और ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत पुराने समय से है। तो जब से मैं इंजीनियर नहीं, उससे भी पुराने समय से मैं ज्योतिषी हूँ और वास्तु की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो विषय हम आपके सामने लेके आए हैं, वो आपको अच्छे लगेंगे और इससे आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा, एक पॉजिटिव चेंज आएगा। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभिमन्यु जी के हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी कितनी शुभ होती है। सेकंड हमारा जो पॉइंट रहेगा कि साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी हमेशा अशुभ नहीं होती, उसके अंदर भी बहुत से आपके बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें आज साउथ फेसिंग के बारे में जिसमें हम लोग कवर करेंगे। तीसरा पॉइंट रहेगा फ्लैट एंड बिल्डर फ्लोर्स के लिए वास्तु क्यों ज्यादा जरूरी है। चौथा हमारा पॉइंट रहेगा कि प्रॉपर्टी के अंदर हम कैसे वास्तु चेक कर सकते हैं। और फिफ्थ जो हमारा लास्ट है वो रहेगा हमारा प्रॉपर्टी परचेज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। तो हम पहले पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं कि दीपेश जी, तो ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी कितनी शुभ होती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने अभिमन्यु जी। ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बेसिकली मार्केट में बहुत ज़्यादा मिथ हैं। बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी ही चुननी है, और जब भी वो किसी भी बिल्डर के पास जाते हैं तो वो ये चेक करना चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी ईस्ट फेसिंग है या नहीं है, और उनको ये कहा जाता है कि ये प्रॉपर्टी ईस्ट फेसिंग है हमेशा। बट मैं आपको यहाँ पर बीइंग ए वास्तु कंसल्टेंट ये एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी हमेशा शुभ नहीं होती। ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी तभी शुभ होती है जब कोई दो पर्टिकुलर एंट्रेंस ईस्ट में आए आपकी प्रॉपर्टी के, तभी वो एंट्रेंस शुभ होते हैं। बाकी 6 एंट्रेंस ईस्ट में भी बेकार होते हैं और वो आपको कष्ट दे सकते हैं, दुख दे सकते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, हर कोई ईस्ट के पीछे भाग रहा है, बट एक्चुअल में ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है वो सूर्य की प्रॉपर्टी है, यानी कि उस प्रॉपर्टी को सन रूल करता है आपके चार्ट में। तो यदि आपके चार्ट में सन का योग अच्छा है, सन योग कारक है या अच्छे ग्रहों का मालिक है वो आपके चार्ट में, कुंडली में, तभी ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी आपको लाभ देगी। यदि सूर्य अष्टमेश का मालिक है, अष्टम घर का मालिक है, जो कुंडली में बताया जाता है कि 6, 8, 12 घर बेकार होते हैं, यदि वहाँ का मालिक है सूर्य, तो आपको ईस्ट फेसिंग प्रॉब्लम देगा लाभ देने की जगह। तो इसीलिए ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी के पीछे मतलब एक पागलपन हमारे जो आपके दर्शक हैं उनको नहीं दिखाना चाहिए, उनको अच्छे से थॉरोली चेक करना चाहिए कि बेसिकली उनके लिए क्या सही है। एग्जैक्टली तो मैं आपको भी बता दूं, जैसे हम लोग प्रॉपर्टी विजिट कराने जाते हैं तो मोस्टली लोगों का जो क्वेश्चन आता है वो ये कहते हैं कि सर हमारी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए, है ना। तो जैसे कि आपने ये सबसे अच्छा पॉइंट है, इसलिए हमने इस वाले पॉइंट को सबसे पहले रखा कि ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी दोस्तों हमेशा के शुभ नहीं होती, उसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे सर ने बताया। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि बेसिकली आपको ना ये पहले तो ये चेक कर लीजिए। आपको चेक कैसे करना है, इसको आपको चेक करने के लिए किसी कंसल्टेंट से, किसी जो वास्तुविद से सलाह लेनी पड़ेगी कि क्या ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी आपके लिए सही है या कौन सी फेसिंग प्रॉपर्टी आपके लिए शुभ है, वो चेक कीजिए पहली चीज़। तो आप दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप इस डोमेन में हैं और आप जब भी किसी बिल्डर के पास जाते हैं, बायर्स, मैं भी कभी जाता हूँ, कभी जाता था वास्तुविद बनने से पहले, तो लोग हर प्रॉपर्टी को ईस्ट फेसिंग बता देते हैं, राइट, कि ईस्ट फेसिंग है। आप 90% कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको ईस्ट फेसिंग ही कह के बेची जाएगी वो। बट आप खुद सोचिए क्या ऐसा संभव है? यदि आप ईस्ट फेसिंग ले भी रहे हैं, यदि मानते हैं आपके लिए शुभ है ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी, तो भी आपको प्रॉपर चेक कराना चाहिए। सिर्फ सूर्य की दिशा से नहीं पता पड़ता कि ईस्ट फेसिंग क्या है, उसको फेसिंग निकालने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है। उस विधि को जब हम पूरा करते हैं तभी हमें पता पड़ता है कि इस प्रॉपर्टी का एंट्रेंस क्या है, किस दिशा में आ रहा है उसका विस्तार। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको प्रॉपर बेसिकली गाइडिंग टूल है, एक मेथड है, उसको फॉलो करके अपने चार्ट पे, अपने नक्शे पे देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको पता पड़ेगा कि ये वास्तव में ईस्ट फेसिंग है भी नहीं या प्रॉपर्टी।
अब हम आए थे अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। तो सर बहुत से लोगों को मेन कंसर्न रहता है कि यार हमें ना साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी मत दिखाना। साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी को लेकर बहुत से लोगों के अंदर डर रहता है कि यार हमें साउथ फेसिंग की प्रॉपर्टी चाहिए नहीं है, हमारे लिए अशुभ है। बहुत से लोग हर अलग अलग रीजन देते हैं। तो वास्तव में क्या साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी जो होती है अशुभ मानी जाती है? देखिए, ये भी जैसे हमने पहले कहा कि साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी और ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी को लेके बहुत ज़्यादा लोगों में मिथ हैं। बेसिकली लोगों को ज्ञान पता नहीं कहाँ से मिल रहा है, वो कहाँ से सुन रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में बिना जाने बिना सोचे समझे। तो इस वीडियो का बेसिकली हमारा आपके सामने आने का उद्देश्य यही है कि आप अपनी लाइफ में क्लटर जो है आपके माइंड में, जो रॉन्ग नॉलेज है उसको हटाएं और सही नॉलेज को एस्टैब्लिश करें, जिससे आपकी लाइफ में क्लैरिटी हो और आप सही डिसीजन ले पाएं। कमिंग टू योर पॉइंट कि साउथ फेसिंग जो प्रॉपर्टी है वो बहुत शुभ हो सकती है आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग। यदि मंगल आपके चार्ट में बली है या फिर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि जैसे आप पुलिस में काम करते हैं, आर्मी में हैं, पॉलिटिशियन है, जहाँ पे आपको पद मान प्रतिष्ठा चाहिए, तो ऐसी जगहों पर साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी अमेजिंग रिजल्ट्स देती है, बहुत शुभ रिजल्ट्स देती है। जैसा हमने पहले भी देखा ईस्ट के वीडियो में जब हम डिस्कस कर रहे थे, हर दिशा के विस्तार में 8 एंट्रेंसेस होते हैं और हर दिशा में आपको 2 एंट्रेंसेस शुभ मिलते हैं। तो ईस्ट में भी आप अशुभ चुन सकते हैं और साउथ में भी शुभ चुन सकते हैं, बट उसके लिए करने की जरूरत यह है कि आपको सही चीज चुननी है सही मेथड के साथ। तो यदि आप सही विधि से जाते हैं तो साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी बुरी नहीं होती, वो अमेजिंग रिजल्ट्स दे सकती है आपको। यदि आप अपनी लाइफ में अथॉरिटी यदि पाना चाहते हैं, आपके प्रोफेशन में ऐसा कोई पद पर हैं आप जहां पे आपको अथॉरिटी की जरूरत है, पावर की जरूरत है, तो साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी आपको अमेजिंग रिजल्ट्स दे सकती है। तो साउथ फेसिंग कैसे भी अशुभ नहीं होती है और जो अशुभता का मापदंड है जो जिसको हम कहते हैं शुभ है या शुभ है, ये किसी भी दिशा में हो सकता है, किसी भी दिशा में हो सकती है। यदि आपने अपने घर को ग्रिड नहीं किया है या आप मकान बनवा रहे हैं, आपने उसको ग्रिड नहीं किया, या फ्लैट ले रहे हैं और फ्लैट को ग्रिड नहीं किया है। ग्रिड करने का मतलब जैसे आप पैदा होते हैं तो आपकी पत्री बनती है, जन्म पत्री, ऐसे ही जब आप घर खरीदते हैं तो उसका फ्लोर प्लान होता है। उस फ्लोर प्लान पे यदि आपने अपनी दिशाओं के विस्तार को चेक नहीं किया है तो आपको कभी पता पड़ेगा ही नहीं कि आपका एंट्रेंस ईस्ट में है तो सही, बट क्या वो शुभ है, या साउथ में है आपका एंट्रेंस, हो सकता है वो अशुभ ना हो, शुभ हो, और आप जबरदस्ती परेशान हैं अपने जीवन में। तो ऐसी भ्रामक जो चीजें हैं, जो भ्रम जीवन में लोगों ने पाल रखे हैं, इनसे आप मुक्त हो जाइए और निस्संदेह जो भी डायरेक्शन आपको मिल रही है उसमें आप बेस्ट एंट्री चूज कीजिए। ये हमारा एक उद्देश्य है जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, मैसेज है जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए आपको सही मेथड के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी होगी। दोस्तों आपने देखा कि साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी हर किसी के लिए बुरी नहीं होती है। आप जो भी कोई प्रॉपर्टी चॉइस कर रहे हैं उसका जो भी लेआउट है उसके हिसाब से और आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से प्रॉपर तरीके से कंसल्टिंग करके वो आप देख सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी आपके लिए कितनी अच्छी और ज्यादा शुभ हो सकती है। अब आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तो अब आप ये बताइए कि वास्तु कराना हमें प्रॉपर्टी के अंदर क्यों ज्यादा जरूरी है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने एक रिलेटिव क्वेश्चन पूछा है जो रेलिवेंट है आज के मतलब एनवायरनमेंट में, कि वास्तु तो एक बहुत ही पुराना विषय है, वैदिक काल से वास्तु चला आ रहा है, ज्योतिष भी बहुत पुराना विषय है, बट वास्तु और ज्योतिष साथ में आपकी आज के समय में कैसे मदद कर सकते हैं, यही आपका प्रश्न है। बिल्कुल। देखिए क्या होता था कि पहले जो घर बनते थे बहुत बड़े बड़े घर होते थे, बहुत बड़े बड़े घर होते थे, 1 आंगन 2 आंगन होते थे घर में, ठीक है। आजकल घर छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। बिल्डर फ्लोर्स हों या फिर आपके फ्लैट्स हों, उनके आप लेआउट देखोगे तो वो रेक्टेंगल शेप नहीं होते। बिल्कुल, या तो प्लॉट रेक्टेंगल नहीं होगा या फिर आपका लेआउट, आपकी बिल्डिंग प्लॉट भले ही रेक्टेंगल हो, बट जब वो उसमें डक्ट और एलिवेशन निकालते हैं ना, डक्ट निकालते हैं, एलिवेशन निकालते हैं, लिफ्ट का प्रोविजन करते हैं, तो वहाँ पे कट और एक्सटेंशन बहुत आ जाते हैं प्रॉपर्टी में, फ्लैट में। सेम बिल्डर फ्लोर के साथ होता है। उन जो फ्लोर प्लान में कट और एक्सटेंशंस की वजह से क्या हो रहा है, मॉडर्न टाइम्स में कुछ दिशाओं के विस्तार कट रहे हैं, कुछ दिशाओं में विस्तार कट रहे हैं। कैसे कि सपोज
यदि आपकी नॉर्थ ईस्ट कटी हुई है तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आएगी। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण है, जैसे हिंदी में कहते हैं ईशान कोण, और वहां से ही गॉड की पॉजिटिव एनर्जी, आप गॉड में विश्वास रखते हैं तो गॉड समझ लीजिए, और जो लोग गॉड में विश्वास नहीं करते हैं तो अर्थ की पॉजिटिव एनर्जी आपको ईस्ट से मिलती है, जिससे आपका दिन चलता है, आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी कॉन्शियस एनर्जी चार्ज होती है। ठीक है, तो यदि नॉर्थ ईस्ट कटा है तो वो एनर्जी आपकी कट गई। दूसरी बात, क्लैरिटी का जोन है नॉर्थ ईस्ट, तो क्लैरिटी जिस बंदे को नहीं होगी वो कोई भी काम अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर सकता। यदि हेल्थ की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट सर को दिखाता है, वास्तु पुरुष का सर होता है नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो ब्रेन स्ट्रोक आना, ब्रेन से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं, या फिर एंगर का सडन स्ट्राइक, जो बहुत से लोगों में इतना तेज गुस्सा आ जाता है कि मतलब वो कोई क्राइम भी कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल लोग एकदम हाइपर हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। यस, ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपके घर का कटा हुआ है। क्यों कटा है? क्योंकि मॉडर्न टाइम में जो फ्लोर प्लान्स हैं उनमें कट्स और एक्सटेंशंस हैं। एक दिशा काट दी क्योंकि इधर लिफ्ट बनानी थी, इसे छोटा कर दिया, इसे बढ़ा दिया, तो ऐसे ही फ्लोर प्लान है। बिल्कुल करेक्ट मी इफ आई एम टेलिंग एनीथिंग रॉन्ग। आप लोग एग्री करेंगे, और यदि आप एग्री हैं तो यहाँ पे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा। बिल्कुल। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी दिशाओं के विस्तार बिगड़ रहे हैं और आपके सर्टेन जोन्स अफेक्ट हो जाते हैं। वो आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ और हेल्थ को भी इम्पैक्ट करते हैं। सेम होता है बिल्डर फ्लोर के साथ, जैसे हमने बताया। तो आज के समय में इसीलिए वास्तु कराना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने घर का वास्तु चेक कराएं, अपने ऑफिस का, अपने इंडस्ट्री का वास्तु चेक कराएं, ताकि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एकदम से बढ़ गई हैं मॉडर्न टाइम्स में, वैसे ही बहुत स्ट्रेसफुल टाइम है, उनको कम किया जा सके और आप अपने जीवन के लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, जो भी उस प्रॉपर्टी से या इंडस्ट्री से है, उसको प्राप्त कर सकें। इसी में सर मैं एक पॉइंट और इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा कि ये तुम्हारे घर के वास्तु के बारे में हो गया। हम जिस कार्यस्थल में बैठ के हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस हम ऑफिस में हैं, या फिर समझ लीजिए किसी का अपना खुद का ऑफिस है, या फिर किसी ऑफिस में वर्किंग कर रहे हैं, या फिर किसी कोई इंडस्ट्री है जिसमें वो जहाँ से अपने पैसे की अर्निंग कर रहा है, तो मेरे ख्याल से तो ये वास्तु वहाँ पे भी एप्लीकेबल होता होगा। बिल्कुल, जैसे घर में वास्तु आपको इम्पैक्ट करता है, वैसे ही ऑफिस में भी वास्तु इम्पैक्ट करता है आपको। और आपको पता है कि आज के ज़माने में कितना चैलेंजिंग हो गया, लोगों को फुटफॉल का इशू आ रहा है, अपने बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं। यदि आप भी इन समस्याओं का शिकार हैं, लाइक आपको लग रहा है कि मेरे ऑफिस में फुटफॉल प्रॉपर नहीं है, मेरे पास नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, क्लाइंट की तरफ से कमिटमेंट फेलियर है, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस इम्पैक्ट या रेपो जो भी मार्केट में है वो इम्पैक्टेड हो रही है, तो इस टाइप के जितने भी इशूज़ हैं, लेबर परेशान कर रही है, बिजनेसमैन के साथ एक बहुत इशू होता है कि लेबर परेशान कर रही है, इस टाइप के जितने भी इश्यूज हैं वो आपके वास्तु से प्रॉपर सॉल्व किए जा सकते हैं। और डेफिनेटली जैसे ऑफिस घर के वास्तु आपको इम्पैक्ट करता है, वैसे ऑफिस का वास्तु भी आपको इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप घर से ज़्यादा टाइम ऑफिस में स्पेंड करते हैं। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आज और क्यों ज़रूरी है वास्तु कराना। देखिए, पहले क्या होता था कि हमारे घर में एक टॉयलेट होती थी, ठीक है, एक ही टॉयलेट होती थी, बाहर जाते थे पहले तो लोग, फिर टॉयलेट बनी घर में तो एक ही टॉयलेट होती थी। बट आजकल के ज़माने में बिल्कुल इंडिविजुअलिस्टिक माहौल हो गया है, यूएस का पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, तो घर में 3-3, 4-4 टॉयलेट होते हैं। 4-4 टॉयलेट होने की वजह से घर के 4 कोनों में या तो टॉयलेट है या किचन है, तो आपका 1-2 कॉर्नर तो डिफॉल्ट होना बिल्कुल नेसेसरी बन ही जाता है, माने वहाँ पे वास्तु दोष उत्पन्न होगा ही। इसीलिए या तो आप ज़मीन लेके मकान बनवा रहे हैं, या फिर फ्लोर आप ले रहे हैं, या फ्लैट ले रहे हैं, तो अपना वास्तु ज़रूर चेक करा लें कि कहीं किसी गलत दिशा में आपके घर में टॉयलेट, किचन या कोई गलत एक्टिविटी नहीं आ रही, या फिर वहाँ पे कट या एक्सटेंशंस नहीं है। ये आप चेक कराएंगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉपर्टी लेने का पर्पस पूरा होगा और आप अपने जीवन में एक खुशहाल तौर पर जी। बाकी दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी सवाल हो वास्तु से रिलेटेड, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम, अगर आपका टॉपिक रिलेवेंट हुआ तो हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिस्टर दीपेश त्रिपाठी के साथ उस चीज़ को क्लियर करेंगे। अब आ जाते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ। तो जैसे कि सर हम लोग देखते हैं कि मतलब मैरिज लाइफ के अंदर भी कई सारी दिक्कतें आती हैं, उसके अलावा मतलब लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मतलब पर्सनल लाइफ को लेके, तो इसमें भी क्या वास्तु का मतलब खेल रहता है इसमें? जी बिल्कुल, ये आपने अगेन बहुत एक रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है। मैं ऐसे केसेस डेली देखता रहता हूँ और मुझे पर्सनली लगता है कि मतलब
35 to 40% केसेस में इंडिया में भी सेकंड मैरिज एक नॉर्म बन चुका है, मतलब इट्स वेरी कॉमन, और ये रेशियो बढ़ता ही जा रहा है, 50-60% तक हो जाएगा कुछ अगले 5-7-8 साल में। ऐसा क्यों हो रहा है? रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, मैरिजेस में डिले हो रहे हैं, जो मैरिजेस हो गई वो सही से टिक नहीं पा रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण हैं जो ज्योतिष और वास्तु से हम देख सकते हैं, और हम अपने विषय के अनुसार बताएंगे कि क्या कारण हो सकते हैं जिससे आपके बच्चे की मैरिज या बच्ची की मैरिज में डिले हो सकता है, या जब मैरिज हो गई है तो प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, शादी कराने का जो काम है वो है पितरों का। हाँ, और वास्तु में एक देवता होता है पूर्व दिशा में जिसे अर्यमा कहते हैं। अर्यमा आपका कनेक्शन बनाता है, सोशल कनेक्शन लोगों से बनाता है। जब आपका कनेक्शन अच्छा होगा तभी अच्छा रिश्ता आएगा, जब आपकी ख्याति अच्छी होगी मार्केट में तभी अच्छा रिश्ता आएगा। ये पुरानी कहावत है और ये बिल्कुल सच है, सभी के लिए रेलिवेंट है। आप लोग इससे बिल्कुल मतलब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अर्यमा यदि ईस्ट आपका इम्बैलेंस है और पितरों का स्थान यानी साउथ वेस्ट वो इम्बैलेंस है, तो डेफिनेटली आपके घर में शादी को लेके ही इश्यूज नहीं आएंगे, रिलेशनशिप को भी लेके इश्यूज आएंगे। और यदि शादी हो गई आपके बच्चों की तो चाइल्ड बर्थ में भी इश्यूज आएंगे, क्योंकि ये जोन जो है वो साउथ वेस्ट का जोन पितरों का जोन है। और ईस्ट से जो भी एनर्जी प्लॉट में या घर में आपके एंटर करती है, प्लॉट घर ऑफिस में जो एंटर करती है वो साउथ वेस्ट के थ्रू मैनिफेस्ट होती है। यानी कि गॉड की जो एनर्जी है पितरों के माध्यम से, हम माइथोलॉजिकल वे में समझें तो पितरों के माध्यम से आप तक पहुंचती है। तो साउथ वेस्ट यदि आपके घर का इम्बैलेंस है तो डेफिनेटली आपको रिलेशनशिप के इश्यूज आएंगे, मैरिजेस में डिले होंगे, डाइवोर्स के केसेस आपके देखने में आ सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे वास्तु का रोल होता है, और आप अपनी इस दिशा को बैलेंस करके इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं समय रहते। या आपकी लाइफ में ऐसे ऑनगोइंग कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आप कमेंट में लिख के अभिमन्यु जी को बता सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज रीचेबल एंड हेल्पफुल फॉर यू फॉर सच प्रॉब्लम्स। इसके अलावा दोस्तों मैं एक पॉइंट इसमें और इंक्लूड करना चाहूँगा आप लोगों के लिए। तो दिपेश त्रिपाठी से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर इनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको कांटेक्ट नंबर मिला, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक 5th पॉइंट इसमें आप इंक्लूड करना चाहूँगा, ठीक है दिपेश जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास जो हम पैसा जो अर्न कर रहे हैं तो कई बार होता है क्या कि वो पैसा या तो जल्दी खर्च हो जाता है, रुकता नहीं है, ठीक है, या फिर हम जो इनकम कर रहे हैं हम अपने एफर्ट्स पूरे दे रहे हैं बट उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। मेरा ये मानना है कि इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में जितने भी नॉलेज है, जितनी भी साइंसेस हैं वो सब कनेक्टेड हैं, ठीक है, क्योंकि सभी जो सोर्सेज हैं वो डिवाइन से निकले हैं और फिर अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ गए, बट सबका जो सोर्स है वो एक ही है सभी नॉलेज का, चाहे आप साइकोलॉजी लो, फिलोसफी लो, एस्ट्रोलॉजी लो, कोई भी लो। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसीलिए बता रहा हूँ कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू यस आपके मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे भी काम किया जा सकता है। घर में बेसिकली लोगों को पैसे का क्रंच होता है और पैसा कभी भी किसी के लिए पर्याप्त नहीं होता। यदि आप पैसे के पीछे भागना चालू कर दें, अनसेटिस्फाइड हो जाएं, तो भी किसी ना किसी तौर पर आप इम्बैलेंस्ड हैं अपनी लाइफ में। हमें क्या चाहिए, हर किसी को चाहिए अपनी लाइफ में पैसा चाहिए, बट कितना चाहिए यदि आप उनसे पूछेंगे ना तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों के नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, क्लैरिटी नहीं है। जिनके भी लाइफ में ये आंसर नहीं है कि मुझे कितना पैसा चाहिए, मुझे काम करना है, कौन सा काम करना है, यदि ये चीज़ आपको नहीं पता तो डेफिनेटली आपका नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस है। पहली चीज़ तो ये, तो पहले तो हम वास्तु के थ्रू आपका नॉर्थ ईस्ट बैलेंस करेंगे। नॉर्थ ईस्ट बैलेंस करने से आपको ये पता पड़ेगा मुझे कितने पैसे की आवश्यकता है और क्यों। और फिर एक वर्ड होता है इंग्लिश में अबंडेंस। यदि आपके पास कोई भी चीज़ अबंडेंट क्वांटिटी में है तो आई बिलीव के मतलब वो काफ़ी है अपने आप में, कोई नंबर नहीं है अबंडेंस। अबंडेंस एक स्टेट है, आप उस स्टेट को पा सकते हो वास्तु के थ्रू इन टर्म्स ऑफ मनी। आपका जो कैश फ्लो है, सेविंग्स के इश्यूज आ रहे हैं, वो पर्टिकुलर जोन्स में काम करके आपके सेविंग्स के इश्यूज सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं आपके पत्री के अनुसार। इसके अलावा आपके कैश फ्लो को बढ़ाया जा सकता है। यदि आपके लाइफ में कैश टिकता नहीं है
उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सकता है और इनकम के सोर्सेज को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर एंट्रीज होती हैं जो नॉर्थ डायरेक्शन में पाई जाती हैं, उनको बेसिकली हम ओपन करके उन एंट्रीज को आपके घर में आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं मनी मैटर्स को लेकर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये इस टाइप की चीज़ें हम डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमने बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऑलरेडी मैनिफेस्ट किया है, बहुत सारे केस स्टडीज़ पे काम किया है, रिलेशनशिप इश्यूज़, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, इस टाइप के इश्यूज़, मतलब आपकी लाइफ में जो इश्यूज़ हो सकते हैं वो सब इश्यूज़ वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बो के साथ रिजॉल्व किए जा सकते हैं। और इसमें मज़े की बात यह है कि मॉडर्न टाइम्स में रिसर्च इतनी एडवांस हो गई कि पहले एक ज़माना था कि वास्तु से लोग डरते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वास्तु का नाम तोड़फोड़ था। ठीक है, बट हम जब वास्तु आज की डेट में करते हैं तो कोई तोड़फोड़ उसमें शामिल नहीं होती है। बहुत ईजी और कस्टमाइज सॉल्यूशंस आपकी जो लाइफ को सूट करें वो आपको दिए जाते हैं और उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं। दीपेश त्रिपाठी जी ने आज हमारे काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किए और होपफुली भी आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग चर्चा करते रहेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार।